तो आज हम देखते हैं कक्षा 10 में जो अभी परीक्षा संपन्न हुई है, तिमाही परीक्षा, इसमें जो गणित विषय का प्रश्न पत्र है इसके खाली स्थानों को हम देखेंगे कि इसमें क्या भरना था। तो बच्चों पहला प्रश्न है कि √2 जो है एक खाली स्थान है, हमारा संख्या है। तो बच्चों इसमें हमें दो ऑप्शन दिए थे, एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या। तो बच्चों हम जानते हैं कि जो √2 है, इसी प्रकार √3 है, √5 है, √7 है, ये सारी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में आती हैं। अपरिमेय संख्याएं जो थी, ये इसका राइट आंसर था। वो संख्याएं बच्चों जिसका जैसे ये 4 है तो इसका तो वर्गमूल आ जाता है 2, 9 है, तो ये अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में नहीं आती। ये 2 है, 3 है, तो ये इस प्रकार की जो संख्या है ये अपरिमेय संख्याएं हमारी होती हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था कि इसमें हमें अपरिमेय संख्याएं जो है लिखना था। बच्चों जो अगला प्रश्न है इसमें द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या को हमें बताना था। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या, तो बच्चों आप ये स्पष्टता दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि द्विघात, तो द्विघात बहुपद जो होता है तो द्विघात यानी 2 की घात, तो इसमें कुछ ज़्यादा करने के लिए नहीं है, इसमें स्पष्ट है कि द्विघात बहुपद है। तो स्पष्टता इसका जो हमारा ब्लैंक है, खाली स्थान है, इसमें शून्यकों की अधिकतम संख्या हमें बच्चों कितनी प्राप्त होगी? 2 होगी। तो हमें इसमें 2 जो है इसमें रखना था बच्चों। बच्चों इसी के बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न जो तीसरा है। इसमें समीकरण रखा दिया है हमें इसमें। तो समीकरण इस प्रकार है, समीकरण देखेंगे 2x + y = k, और इसमें हमें दिया था कि x = 2 और y = 1, यानी x का मान 2 और y का मान 1 रखना है, और इस प्रकार हमें k का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों हम देखेंगे यहाँ पे 2, x की वैल्यू जो है हमें रखी है 2, तो 2 का हमें 2 में यहाँ रख के मल्टीप्लाई करना है, प्लस y का जो मान है वहाँ पे 1 रख देना है, y की जगह पे ये 1 मान यहाँ हम रख देंगे। इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस प्रकार हमें k का मान ज्ञात हो जाएगा। 4 और 1 × 5। तो बच्चों स्पष्टतः k का मान हमें यहाँ पे क्या मिला है? 4 और 1 5। तो k का मान हमें 5 मिला, तो हमारा इसका राइट आंसर होगा खाली स्थान में 5 भरना है। इसी क्रम में बच्चों अगला प्रश्न है कि एक समीकरण दिया गया है हमें, और इस समीकरण में कहा है कि px का वैल्यू जो है 0 है, जहाँ px जो है घात 2 का बहुपद है। तो ये जो समीकरण है वो किस प्रकार का समीकरण है? तो बच्चों इसमें भी ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, इसमें घात दी गई है 2, और जब घात 2 होती है तो निश्चित ही जो है वो द्विघात समीकरण कहलाता है। कौन सा समीकरण? द्विघात समीकरण। तो हमें इसको जो है अगली प्रश्न में खाली स्थान में भरना था, द्विघात समीकरण। बच्चों इसको आप देख सकते, घात कितनी की है? 2 की, और इसमें आपको ये शब्द जो मिलेगा द्वि, तो द्वि यानी 2 की घात, इसलिए हमें उसमें भरना था खाली स्थान में द्विघात समीकरण। अगला प्रश्न इसी क्रम में है बच्चों कि यदि a, b और c ये समांतर श्रेणी में हैं, a, b, c समांतर श्रेणी में हैं, बच्चों ये जब a, b, c समांतर श्रेणी में हैं तब b को a और c का क्या कहेंगे? तो बच्चों हम जानते हैं इसको, b को a और c का जो है समांतर माध्य कहेंगे। क्या कहेंगे? समांतर माध्य। ये हमारा राइट आंसर है इसका, तो इसको समांतर माध्य कहेंगे। इसी के बाद अगला प्रश्न है, अगला और अंतिम प्रश्न खाली स्थान की श्रेणी में, रिक्त स्थानों में ये हमारा नेक्स्ट और अंतिम 6 क्वेश्चन है। बच्चों समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं? तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं
बच्चों हम जानते हैं जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ये हमने पढ़ा है कि यदि दो त्रिभुज हैं हमारे जैसे ए बी सी और पी क्यू और आर, और ये दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप हैं। जब बच्चों त्रिभुज समरूप होते हैं कोई भी दो त्रिभुज, तो हम स्पष्टता जानते हैं कि इनके संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। कि ए का जो संगत कोण है पी है, तो ये ए बराबर क्या हो जाएगा पी। इसी क्रम में बी और क्यू जो है संगत कोण है बी और क्यू, तो कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। इसी क्रम में कोण सी और कोण आर आपस में बराबर हो जाएंगे। तो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन था 6, इसमें पूछा गया था कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं खालिस्तान होती हैं। तो हमने यहाँ पे भुजाओं की बात नहीं की है, अभी बात की है कोणों की। तो कोण भी बराबर होते हैं। और बच्चों इसी क्रम में हम देखते हैं कि इनकी संगत भुजाएं क्या लिखा है, समानुपातिक होती हैं। संगत भुजाएं समानुपातिक से क्या तात्पर्य बच्चों, इसकी जो भुजा है ए बी वो किसकी संगत भुजा पी क्यू, यानी त्रिभुज ए बी सी की त्रिभुज पी क्यू आर, चूँकि ये समरूप है इसलिए इनकी जो संगत भुजाएं होंगी वो समानुपातिक होंगी। अर्थात ए बी अनुपात में होगा पी क्यू, ये कहलाता है संगत भुजाएं समानुपातिक। तो आपको इसमें भरना था समानुपातिक। ये आप इसको बच्चों स्पष्टता कर पाएंगे। ये भी हम देखते हैं कि संगत कोण बराबर होते हैं यदि वो त्रिभुज समरूप हैं, और साथ में उनकी संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपातिक होती हैं। ऐसे ही ए सी पी क्यू के पी आर के क्या हो जाएगी, समानुपातिक। अर्थात ए सी संगत भुजा ए सी के क्या होगी, पी आर, तो ये भी इसके समानुपातिक हो जाएगी। बच्चों ऐसे ही बी सी क्यू आर के समानुपातिक होगी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसका आंसर था समानुपातिक।